नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक अध्याय 7 त्रिभुज वाले इस चैप्टर पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। वार्षिक परीक्षा में अधिभार 1 अंक के 2 प्रश्न हैं और 3 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार ये पाठ हमारा 5 अंक का है। यहाँ पर हमें सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है सही विकल्प के रूप में है। तो आकृतियाँ सर्वांगसम होती है यदि उनका एक ही आकार और माप हो, एक ही आकार हो, एक ही रूप हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है अ वाला, एक ही आकार और माप हो, ये सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर या समान होते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और यदि कोण C जो है वो 45 डिग्री है तो कोण A की माप क्या होगी। देखिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री और एक 45 डिग्री, तो इसमें 180 लाने के लिए 45 को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमारा द वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मतलब वो जो कोण है वो भी 45 डिग्री का ही होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समान होती है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर, तो हम कहेंगे कि वो सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। एक त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो, तो हम कहेंगे कि वो समद्विबाहु। दो भुजाएं बराबर मतलब समद्विबाहु त्रिभुज वो होगा। सत्य असत्य की बात यदि हम करें तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है, ये असत्य है। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, सत्य है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर कोण एक दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये भी सत्य है। चौथा जो हमारा प्रश्न है, एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा एक दूसरे कोण के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, ये हमारा असत्य होगा। लास्ट है, एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देने वाला जो प्रश्न है हमारा, सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे वे आकृतियाँ जिनके आकार और माप समान हो। वे आकृतियाँ जिनके आकार और माप समान हो वे सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न है समबाहु त्रिभुज क्या? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों भुजाएं की माप समान हो। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है, तो प्रत्येक कोण की माप होती है 60 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण A का संधिभाजक AD तथा भुजा BC पर लंब है, तो दर्शाइए कि AB जो है BC के बराबर है। हम पहले एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर ABC हमारा त्रिभुज है और A का संधिभाजक है AD जो BC पे लंब है, ठीक है। यहाँ हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABD और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ACD। इसमें हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो BAD क्योंकि संधिभाजक है ये वाला इसके बराबर है, हम कहें कोण BAD और कोण CAD, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है क्योंकि ये हमको दिया है। इसके बाद में AD जो है वो AD के बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है
उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद में कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ये बराबर है क्योंकि प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का कोण होने से ये लंब डाला है, इसलिए 90 डिग्री का दोनों साइड से बराबर है। इस प्रकार यहाँ पर हम देखें तो दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है। हम कहेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम हो जाएंगे इसलिए हम कहेंगे कि जो ए बी है वो सर्वांग सम होने के कारण ए सी के बराबर हो जाएगा, और ये हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। सबसे पहले यहाँ हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी के बराबर और ए सी के बराबर, तीनों भुजाएं आपस में हमारी बराबर है। चूँकि हम यह कहें कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, ये ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर होगा। क्योंकि हमने जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समीकरण नंबर इसको 1 नाम दे देते हैं। अब इसी प्रकार जो सी बी है वो सी ए के बराबर है, सी बी सी ए के बराबर है, तो हम कहेंगे कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर। यहाँ पे भी यही कारण आ जाएगा जो ऊपर मैंने लिखा है, यहाँ पे भी यही कारण हम लिख देंगे। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में बी जो है वो सी के बराबर, यहाँ 2 में बी ए के बराबर। हम कहेंगे कि 1 व 2 से कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी हमारा हो जाता है। और हम ये कहेंगे कि चूंकि तीनों कोण हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, और हम जानते हैं कि जो तीनों कोणों का योग होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर वो होता है 180। तो यदि हम तीनों जगह पर एक ही कोण रखें ए क्योंकि तीनों बराबर हैं 180, तो ये 3a बराबर 180 या a बराबर 180 में 3 का लगा देंगे भाग, तो ये आएगा 60। अगर ये a बराबर 60 आ गया तो हम कहेंगे कि कोण a बराबर b बराबर c बराबर सभी क्या हो जाएंगे, हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे, और यही हमें सिद्ध करना है। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी ए सी के बराबर है और ए पी बी सी पर लंब है। इसका भी एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे हम ए बी सी हमारा एक समबाहु त्रिभुज हमने बनाया जिसमें ए बी ए सी के बराबर समद्विबाहु त्रिभुज हमारा, और ए पी बी सी पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हमारा बनता है। तो हमें दर्शाना है कि बी और सी कोण जो आपस में बराबर है। चूँकि फिर यहाँ पे हम देखें तो त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी पी में हम तुलना यदि करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ये हमको दिया है। फिर हम कहेंगे कि जो कोण पी है इधर वाला उधर वाला दोनों साइड से जो हमारा कोण बनता है वो क्या है, बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि कोण 90 डिग्री का है। ए पी बी बराबर ए पी सी, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होने से बराबर। इसके बाद में जो भुजा ए पी है हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। चलिए ए पी भुजा हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा ये सब रीजन में हो जाता है हमारा, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो हम देखते हैं दो भुजा और एक कोण बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए सी पी के, और सर्वांग सम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर हो जाएगा, और ये हमें सिद्ध करना है।
अगला जो हमारा प्रश्न है, BECF का एक त्रिभुज ABC के जो शीर्षलंब है और RHS सर्वांग नियम का, मतलब राइट हैंड साइड सर्वांग नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज BCF और CBE हमने बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं BCF और CBE में, यहाँ हम तुलना करके देखते हैं। तो हम आगे बढ़ाएं इसको, तो यहाँ देखेंगे कि जो कर्ण BC है वो CB के बराबर उपनिष्ठ भुजा, और BFC कोण CEB के बराबर प्रत्येक 90 डिग्री का है, और CFB के हमें बराबर दिया है, ज्ञात है। तो RHS सर्वांग समतासी है जो हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, और इसलिए कोण FBC बराबर हो जाएगा ACB के। अब सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसी कारण से हमने इसको सा CPCT है ना। अब त्रिभुज ABC में ABC ACB के बराबर, चूँकि ये बराबर है इसलिए AB जो है AC के बराबर हो जाएगा, और सिद्ध हो जाएगा कि प्रत्येक कोण की बराबर कोण की जो समभुज भुजाएं बराबर होती है, और इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हमारा हो जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A 90 डिग्री का है, तो AB और AC को बराबर भी हमें ला के दिखाना है, और इसके साथ में दिखाना है कि B और C जो है हमको ज्ञात भी करना है। ये हमको बराबर दिया है AB और AC। तो यहाँ हम देखते हैं इस प्रश्न को यहाँ पे हल किया गया है। ABC में कोण A 90 डिग्री का, AB और AC बराबर हमको दिए हैं, और ये B और C हमको ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए B और C भी हमारे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे रीजन को हमने लिख दिया है। अब चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि कोण के नियम से यहाँ पे हमें जो A दिया है 90 का दिया है, हमने A के स्थान पर 90 लिख दिया, और B के स्थान पर हमने B और C के स्थान पर सीधे लिखते हैं तो 2B हो जाएगा ये। इससे B का मान हमको मिला 90 डिग्री का, 2B बराबर 90 डिग्री या B बराबर 45 डिग्री का हमें मिल जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर 90 डिग्री हमारा A और B बराबर 90/2 मतलब 45, तो C बराबर 45 का, मतलब इस प्रकार तीनों त्रिभुज के मान हमको मिल जाएंगे। 10वां प्रश्न AB वाला, इसको देखिए आप, यहाँ पर इसे भी हमने पूरा प्रश्न दिया है, और आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, देख करके पूरा चित्र बना हुआ है, इसको स्क्रॉल करके आप आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। ये यहाँ पे AC और BC बराबर है, क्योंकि CAB का मध्य बिंदु है, और PCA और PCB जो है दोनों 90 डिग्री के हैं, इधर वाला इधर वाला, तो इससे PC और PC बराबर उपनिष्ठ भुजा, और सर्वांग समता के नियम से PA और PP हमारा बराबर हो जाता है। इसके बाद में अगला सवाल जो हमारा है, इसको देखिए आप, सवाल नंबर 11 में हमें दिया है AC जो है AD के बराबर है, और CAB बराबर BSD, CAB ये वाला और ये वाला कोण भी आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि जो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं इस नियम से। जब ये बराबर है और साथ में AB जो है वो AB के बराबर है, क्यों है, क्योंकि उपनिष्ठ भुजा है, उपनिष्ठ भुजा ये आपको दिया ये प्रमेय से, और ये है उभयनिष्ठ भुजा। तो हम कहेंगे कि जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABD के, क्योंकि यहाँ पर दो भुजा और एक कोण, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये हमारा बराबर हो जाता है। और इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि जो BC है वो BD के बराबर आ जाएगा। प्रश्न है अगला, त्रिभुज ABCD चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज जिसमें AD और BC बराबर है और DAB बराबर है CBA, तो हमें ये 3 पॉइंट सिद्ध करना है। जो दिया है पहले हम वो देख लेते हैं, उसके आधार पर यहाँ पे हम देखते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में हम यदि देखें ABD ये हमारा त्रिभुज ऊपर वाला, और BAC ये वाला, इस त्रिभुज की हम तुलना करें यदि, तो हम पाते हैं कि जो AD है वो BC के बराबर है, क्योंकि हमें ये तो दिया है। इसके बाद में DAB जो है वो CBA के बराबर है, ये भी हमें दिया है, ये दोनों बातें हमको दी गई हैं। और AB जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज
ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे हमारा त्रिभुज बी ए सी के सर्वांग सम। ठीक है, अब ये हमें सिद्ध करना था, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये सिद्ध हो गया, फर्स्ट वाला कि सर्वांग सम ला के दिखाना, सबसे सर्वांग सम ला के दिखा दिया। अब ये सर्वांग सम हो गए तो हम कहेंगे कि जो ए डी है बी डी वो ए सी के बराबर हो जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है, ये दूसरा वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। और इसी प्रकार हम कहेंगे कि जो ए बी डी है वो बी ए सी के बराबर हो जाएगा, ये तीसरा वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। मतलब हमारे तीनों पॉइंट सर्वांग सम आने से ये सिद्ध हो जाते हैं।